तो स्टूडेंट आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पारा मेडिकल 2022 परीक्षा के लिए समान ज्ञान के 2022 में आने वाला प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पारा मेडिकल में इस वर्ष पूछे जाने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक कर करके सभी प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, नीति आयोग एक क्या है? नीति आयोग हमारे भारत सरकार में एक परामर्श देने वाली संस्था है। याद रखिएगा क्या है? परामर्श से संस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताइए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है बाबू? तो आपको पता है कि भारत में निजी व्यक्तियों के पास भी अधिकार होता है। जो भी उत्पादन होता है उसका, जो हमारे देश में उत्पादन किया जाता है उसका मालिकाना हक निजी व्यक्ति भी होता है और सरकार भी होता है, यानी मिश्रित हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां है बाबू? चाइना में, ठीक है, याद रखिएगा, और क्यूबा में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां है बाबू? रूस में हो गया, फिर चाइना में हो, चाइना नहीं होगा, ये अमेरिका में हो गया, याद रखिएगा पूछे तो। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए कोई मैसेज किया है, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं क्योंकि इनको नोट्स लेना है। आप लोग भी नोट्स ले लेना भाई, जो लोग नोट्स नहीं लिए हो क्या कर लेना, नोट्स ले लेना। हेलो बोलिए। चलिए, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, आय मतलब इनकम, इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है चुंगी कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, महाधमाका ऑफर, बिल्कुल पारा मेडिकल के महाधमाका ऑफर चल रहा है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ आ चुका है। नोट्स की विशेषता है, इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, सभी विषय मिलेंगे, समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, सभी विषय आपको मिलेंगे। हमारे नोट्स से आपके परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। 80% क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही देखने को मिलेंगे। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप कर लेना है। देख लीजिए क्या कर लेना है बाबू, व्हाट्सएप कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे व्हाट्सएप कर लेना है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो जिनको भी नोट्स खरीदना है जल्दी से नोट्स खरीद लीजिए। अभी महाधमाका ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपए में आपको सभी विषय मिल जाएंगे, मात्र 99 रुपए में। तो जिनको भी सिलेक्शन करना है इस वर्ष, नोट्स खरीदो, सिलेक्शन पाओ, 100% सफलता की गारंटी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा बता दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर। चलिए इनको कौन से क्लास का नोट्स लेना है नहीं बताएं। चलिए जिनको भी लेना रहेगा पेमेंट करके जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स खरीदिए। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो भाई, किसी से भी। चलिए जल्दी से। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब है गेहूं, गेहूं है जो हमारा नकदी फसल नहीं है, बाकी गन्ना, कपास, जूट सब नकदी फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। बताइए भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है? चाय का उत्पादन होता है, जो असम राज्य में होता है, बहुत ही अधिक, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में भारत में ही चाय का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। बताइए भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। सही जवाब है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, मतलब अब सही है, भारत का धीरे धीरे विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, भारत धीरे धीरे क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। इसलिए बोलता है कि आप लोग भी सिलेक्शन की गारंटी लीजिए और भारत के जीडीपी में योगदान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, बहुत सारा नोट्स खरीदा है लोग इस वर्ष, पूरा बवाल है इस वर्ष, पूरे बिहार में बवाल है हमारा नोट्स, क्योंकि हमारे नोट्स से ही सिलेक्शन होगा और कुछ भी पढ़ लो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। एक बार आप लोग हमारे नोट्स को खरीद कर देखो, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप आकर एक कमेंट कर देना कि हाँ आपके नोट्स से पढ़े थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, पर हाँ एक बार नोट्स खरीद लेना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? सबसे ज्यादा जब भारत का विभाजन हुआ था तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। बताइए तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ था वो जूट और रुई उद्योग, जूट और उद्योग, रुई का जो उद्योग होता है ना, रुई वगैरह जो उसका उद्योग, उसी लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था बुरी तरह। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर है, चलिए प्रश्न को पहले समझते हैं।
अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? बताइए। सही जवाब है कार्यकारिणी कमेटी 1937। ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। भू स्वामित्व मतलब भूमि पर जो मालिकाना हक होता था उसको समाप्त कर दिया गया था, इसलिए तो इसको फंडामेंटल राइट्स से बाहर कर दिया गया है ना भाई। पहले ही हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट अब हमारा जो भूमि है, जमीन है, वो मालिकाना मतलब उस फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। ठीक है, बस इतना याद रखो, आंसर याद रखो, उतना जाने की जरूरत नहीं है। महाभारत काहेला हुआ था पता है ना, बस इतना कि क्या मतलब है, कब हुआ था याद रखो। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जो झारखंड का एक जनजाति है, छोटा नागपुर, तो यह विद्रोह कब हुआ था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा बाबू 1820 ईस्वी में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है पारा मेडिकल में, 2009 में पूछ चुका है, 2017 का मॉडल पेपर बन चुका है, 2011 में भी मॉडल पेपर बन चुका है, 2022 में पेपर में छपने वाला है, याद रखिएगा पेपर में छपने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था बाबू? तीन कठिया। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से, जो झारखंड से थे। कहां से थे बाबू? बिरसा मुंडा झारखंड के थे, हमारे परदेसी थे। उल गुलान विद्रोह यहीं से शुरू हुआ था। किससे जुड़े थे ये? बिरसा मुंडा से जुड़े थे। मुंगेर, समझिएगा, मुंगेर का बड़ही आटाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, बकास भूमि की वापसी की मांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से कहां से निकलती है दामोदर नदी? छोटा नागपुर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न समझिए पहले। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, बता दीजिए। पूर्वी स्वामिनी नदियों का नाम क्या है? सही जवाब जल्दी से। सही जवाब है भारत। भारत में बहार बा, फिर से हमारा नोट्स पूरे भारत में का पूरे बिहार में बवाल बा। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17 नंबर, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए भाई नोट्स लीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके अलावा आपको थ्योरी भी दिया जाएगा जिसे आप बढ़िया तरीके से एकदम पार्थी मार के बढ़िया तरीके से याद करिएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, तहस नहस करना आपका है। अब आप लोग नोट्स नहीं खरीदिएगा तो अब आपके घर पे जाके नोट्स नहीं ना देंगे भाई, फिर बोलिएगा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 1 साल इंतजार करिएगा। 1 साल इंतजार करने से बढ़िया है नोट्स खरीदिए, सिलेक्शन इसी वर्ष करिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। आप बचपन में पढ़े हैं, हम भारत के लोग हैं, भारत को भारत से सुरक्षित रखेंगे, मतलब भूल गए हैं। अब आप लोग भी समझ सकते हैं, समय के अनुसार सब भूल जाता है, बट ये गीतियां गाते थे कि नहीं, हम भारत के लोग हैं, भारत को संविधान से धर्म निरपेक्षता हेतु सब देश से बचैले रहेंगे, उसके लिए समझ लेना, हमको भी नहीं आता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल कब प्रस्तावित हो सकता है? सही जवाब है केवल लोकसभा से पास कर दो, कोई भी बिल लोकसभा से पास हो गया तो पास हो गया। ठीक है, पास हो गया मतलब पास हो गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न को समझेंगे, काफी मजेदार प्रश्न है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के आपको जो अनुच्छेद है उसमें आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। जैसे मैं बता दें, आपका अधिकार क्या हो गया? मौलिक अधिकार, बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, घूमने का अधिकार, जाने का अधिकार, है ना, ये सब आपका मौलिक अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। ये सब चीजें कोई भी नहीं छीन सकता भाई। अगर कोई इसका हनन करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट
जा सकते हैं डायरेक्ट 32 आर्टिकल में, या हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 आर्टिकल में। इसलिए ये सब का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सब मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपको तबे तो सरकार आपको शिक्षा फ्री में देती है, न रहता मौलिक अधिकार तो ये सब देता नहीं देता। विस्तार से बाद में पढ़ाएंगे, ये सब यहाँ पे इतना ज्यादा ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न, पंचायती राज विषय है, बताइए पंचायती राज विषय है, सही जवाब है राज की सूची पर। अब पंचायती बोल रहा है तो पंचायत के लोग कहाँ ज्यादा लूट, पंचायत कहाँ रहता है, राज्य में रहता है कि केंद्र में रहता है? पंचायत पर कौन रहता है? पंचायत पर राज्य रहता है। राज्य के द्वारा ना चुनाव करवाया जाता है भाई, करवाया जाता है। सीधा मतलब पंचायती राज बोले, पंचायत के चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार कराता है, राज्य की सूची पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21, बहुत झकास प्रश्न है 21। ये लो फिर बवाल है, बवाल है, बवाल है। महाधमाका ऑफर, आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ देखिए पेमेंट आ चुका, बिल्कुल भाई पेमेंट आ चुका है, मात्र 99 रुपया। हमको तो बड़ा खराब लगता है कहे में, मात्र 99 रुपया भाई। आजकल 99 रुपया में कुछ ना होवेला, पर मात्र 99 रुपया में हमार पारा मेडिकल के ऑल सब्जेक्ट सभी विषय का नोट्स हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो देरी मत करिए, देरी करने वाला का कुछ नहीं मिलता है, इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। जल्दी से व्हाट्सएप करिए, नोट्स खरीदिए, अपना सिलेक्शन करवाइए, ठीक है? इंतजार मत करिए। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कॉल करने के लिए कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए बवाल करना है तो नोट्स खरीद लेना, बाकी लोग यहीं पे पढ़ सकता है, हो जाए तो अच्छा, ना हो तो भगवान भरोसे। बाकी नोट्स खरीद कर एकदम सफलता के 100% गारंटी। चलिए 21, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? बताइए, अस्थायी सदस्य पूछ रहा है, अस्थायी सदस्य बताइए। सही जवाब है जर्मनी। चीन तो है ही है भाई, फ्रांस भी है, यूनाइटेड किंगडम भी अस्थायी सदस्य है। ये जर्मनी है जो अस्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? जल्दी से मेरे प्यारे भाई, क्या प्रश्न है? फिर पेमेंट आ गया, जल्दी से आप लोग भी नोट्स ले लेना, तबाही हो चुका है। पूरे बिहार में बवाल है, जहां देखो वहां राठौर एजुकेशन पॉइंट का नोट्स बवाल है। चलिए तो 22 का सही जवाब ऑप्शन सी, स्वराज पाल को, स्वराज पाल को, स्वराज पाल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगलौर को, बंगलौर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जल्दी जल्दी करते हैं, क्लास के टाइम हो चुका है। एक और क्लास में जाके वहां तबाही मचाना है, वहां बवाल करना है। चलिए 25, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? जल्दी से भाई, 8:30 में क्लास है मेरा, एकदम 2 मिनट बच रहा है, 8 गो प्रश्न करवाना है रे बाप। जल्दी जल्दी जल्दी, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? जल्दी से बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, 11 मई 1998 ईस्वी को। बस यहीं पे क्लास रोकते हैं। ये 25 क्वेश्चन हो चुका था, 26 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है बाबू, ग्रांड कैनियन है, बताइए ग्रांड कैनियन है। जल्दी से 26 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक क्या है बाबू? एक खड़ है, खड़। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू। पारा मेडिकल में एकदम रामबाण क्वेश्चन चल रहा है, इससे फालतू आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, बिल्कुल। 27, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? सही जवाब है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। चलिए बोडो निवासी है, बोडो निवासी है। ये प्रश्न एकदम रट्टा मारो, एकदम आने वाला प्रश्न है बाबू, बोडो निवासी है। सही जवाब है गारो पहाड़ी के, गारो पहाड़ी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 आ चुका है, बवाल प्रश्न है। पनामा नहर जोड़ती है, अरे बाप रे बाप, पनामा नहर जोड़ती है। सही जवाब ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को, प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न,
30 नंबर प्रश्न आ चुका है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, देर नहीं करना है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। अरे पंचायती जैसी बोले वैसी समझ लेना, पंचायत पर किसका अधिकार? पूरा राज्य के अधिकार रहता है। सीधे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामेडिकल के लिए, इससे फालतू आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे बिल्कुल। तो आप सभी लोग एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को अच्छे से घुमा घुमा कर देखना है और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप से PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन करवा लेना है अपना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।